इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन एज आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, तो मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? एक है रितेश और दूसरा है मोहित। दो लोग हैं, रितेश और मोहित। बोला गया है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12 वर्ष का है। बोला गया है कि 17 वर्ष पूर्व मतलब 17 साल पहले, यहाँ पे हम 17 पे माइनस लगा देते हैं, 17 साल पहले रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की आयु की 4 गुनी थी रितेश की आयु। कब? 17 वर्ष पहले। एक लॉजिक समझते हैं। जैसे दो लोग हैं, ए है और बी है। एक का आयु 10 साल है प्रेजेंट में और दूसरे का 15 साल है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 5 वर्ष का डिफरेंस हो गया। अगर 10 साल बाद डिफरेंस देखे तो ये वाला 20 साल का हो जाएगा और ये वाला 25 साल का हो जाएगा। फिर भी डिफरेंस कितने का रहेगा? 5 का रहेगा। बोलने का मतलब ये है कि डिफरेंस जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो यहाँ पे 17 साल पहले रितेश की आयु मोहित की आयु से 4 गुनी थी। इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 12 था। तो इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3। 3 के बराबर क्या लिख सकते हैं? इस 12 को लिख सकते हैं हम। 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटा में 3 मतलब 4 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 4 है। तो यहाँ पे हम रितेश का और मोहित का दोनों का बहुत ही आसानी से आयु निकाल सकते हैं। जैसे रितेश का 4 है रेशियो, तो 4 में 4 का गुना करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। मोहित का रेशियो 1 है, तो 1 में 4 का गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। ये दोनों जो आयु मिला है, एज मिला है, वो 17 साल पहले का मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पे 17 साल पहले के रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दोनों में 17 अगर प्लस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, मतलब प्रेजेंट में आयु मिल जाएगा। किसका पूछा गया है? मोहित की वर्तमान आयु। मोहित की 17 साल पहले की आयु में हम 17 जोड़ देंगे तो हमें वर्तमान आयु मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 21 वर्ष। तो 21 वर्ष हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है? वर्तमान में एक पिता की आयु मतलब फादर की आयु उसके पुत्री की आयु की मतलब डॉटर की आयु की 3 गुनी है। मतलब ये अगर 1 है तो फादर 3 है। 3:1 का रेशियो है किसमें? प्रेजेंट में, वर्तमान में। बोला गया है कि 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष बाद क्या होगा? उसकी आयु उसके पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। मतलब फादर की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। ये अगर 1 होगा तो दूसरा वाला कितना होगा? 2 होगा। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। डिफरेंस कितने का बोला गया है? 10 वर्ष बाद का। तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 लिखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को क्रॉस गुना करेंगे और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। मतलब 3 एकम 3 और 2 एकम 2। 3 2 का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों का गुना करेंगे और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। मतलब 10 दूनी 20, 10 एकम 10। 20 में से 10 जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 के बराबर हम 10 लिख सकते हैं। 1 के बराबर अगर 10 है, यहाँ पे हमें निकालना क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोला गया है। इन दोनों में हम गुना करके वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। जैसे फादर का निकालेंगे तो 3 गुना ये 10 करेंगे तो 30 मिल जाएगा। अगर डॉटर का निकालेंगे 1 गुना 10 करेंगे, मतलब यहाँ पे 10 वर्ष मिल जाएगा। डॉटर का पूछा गया था, पुत्री का पूछा गया था, 10 वर्ष हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।